इमरान खान ने बिल आखिर बता दिया है किससे बात करेंगे और वो बात करने के लिए तैयार भी हैं। बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत होगी या नहीं होगी, बातचीत होगी तो किससे होगी, सियासी जमातों से होगी, फौज से होगी, एस्टेब्लिशमेंट से होगी। सवाल का जवाब इमरान खान ने खुद दे दिया है। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान कहा, हम उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है। ताकत किसके पास है? फौज के पास है। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान ने बिल आखिर बता दिया है कि वो किससे बात करेंगे और वो बात करने के लिए तैयार भी हैं। बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत होगी या नहीं होगी, बातचीत होगी तो किससे होगी, सियासी जमातों से होगी, फौज से होगी, एस्टेब्लिशमेंट से होगी, किससे होगी। इस सवाल का जवाब इमरान खान ने खुद दे दिया है। ये सब कुछ आपको बताएंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत अहम तफसीलात हैं, खबरें हैं, आपके साथ शेयर करनी है। तो उससे पहले गुजारिश है जनाब, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार लाजमी करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें। जनाब, इमरान खान साहब ने, जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान कहा, हम उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है। ताकत किसके पास है? फौज के पास है। इससे यह इंदिया दिया जा रहा है कि जनाब हम बातचीत सिर्फ और सिर्फ फौज से करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह भी मुतालबा है कि जो पाकिस्तानी फौज है वो अपनी आईनी हदूद के अंदर चली जाए, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जनाब हम बातचीत भी सिर्फ उनसे करेंगे, हम सियासी जमातों से बातचीत भी नहीं करेंगे, हम सियासी जमातों के साथ जो है वो मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास ताकत ही नहीं है, उनके पास पावर ही नहीं है। तो अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि सियासी जमातों के पास पावर आए, एस्टेब्लिशमेंट अपनी आईनी हदूद के अंदर जाए, फिर तो आपको सियासी जमातों के साथ बैठना चाहिए और बैठकर गेम के जो रूल्स हैं वो तय करने चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए, हमें में से किसी को भी अगर ये मौका मिले कि वो हम एक दूसरे के खिलाफ जो है वो हमारा कंधा इस्तेमाल करना चाहे एस्टेब्लिशमेंट, तो हम वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जिस तरह से एक मिसाक जमहूरियत हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान, जिसको जो है वो मुकमुका का नाम दे दिया गया और कहा गया जी कि ये देखें अब तो इन्होंने बारियां लगा ली हैं। और उसके बाद फिर एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि तीसरी कुव्वत का होना जरूरी है और उसके बाद ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला चैप्टर आया। लेकिन अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ आ गई है तो ये मिसाक जमहूरियत की तरफ बात जानी चाहिए, ना कि आप फिर दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट के पास जाना चाह रहे हैं, फौज के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं, मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। तो फिर जो इतने दिन से आपने बयानिया बनाया, नैरेटिव बनाया कि जी हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट को और फौज को जो है वो उनकी आईनी हदूद के अंदर भेजेंगे, वो कहां जाएगा अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि कमरा अदालत में मौजूद जेल के एक अहलकार के मुताबिक, ये BBC रिपोर्ट कर रहा है, कि जनाब इमरान खान से पूछा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सियासी जमातों से बात करने का कहा है। इस पर इमरान खान कहना था कि मैंने मुशर्रफ दौर में भी शौकत अजीज से मुज़ाकरात नहीं किए, मुशर्रफ के नुमाइंदे से बात की थी। यानी कि इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जनाब मैं तो शुरू से ही एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से बातचीत करता आ रहा हूं, मेरा तो सारा जो सियासी दारोमदार है वो उन्हीं के साथ है और मैं उन्हीं को जो है वो पावर समझता हूं इस मुल्क के अंदर, लिहाजा मैं उन्हीं से बातचीत करता हूं, उन्हीं के साथ मिलकर चलता हूं। ये भी वही बात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने कहा कि हम वहां बात करेंगे जिनके पास पावर है, इनके पास तो ताकत ही नहीं है। 14 मई 2023 को पंजाब इलेक्शन की मीटिंग के दौरान भी नून लीग वालों ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर इलेक्शन ना कराने का फैसला कर चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि जस्टिस बंदयाल के कहने पर हमने इंतखाबात पर सियासी जमातों से मुज़ाकरात किए, कानून के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन में होने थे, लेकिन बंदयाल उनके दबाव में आ गए थे। एक और सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि मियां नवाज शरीफ जब शेख मुजीबुर रहमान का हवाला देते थे और हमीदुर रहमान कमीशन की बात करते थे तो आप कहते थे नवाज शरीफ दूसरा मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहा है। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। तो इस पर उन्होंने कहा कि इस वक्त मैंने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, अब मैंने ये रिपोर्ट मुकम्मल पढ़ रही है। इमरान खान साहब ने उस वक्त तक, जब तक इमरान खान को इक़्तिदार के अंदर से नहीं निकाला गया, वज़ीर आज़म की कुर्सी से नहीं हटाया गया, उनकी पार्टी को इक़्तिदार के अंदर से नहीं निकाला गया, तब तक इमरान खान ने हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी। लेकिन जैसे ही
इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया तो उसने महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी पढ़ ली, उसको जनरल याहिया का भी मालूम हो गया, उसको शेख मुजीबुर रहमान गद्दार से मुहिब्बे वतन लगने लगा। और बहुत सारे हमारे दोस्त भाई अभी भी इस शख्स को बहुत बड़ा नजरियाती और इनकलाबी लीडर हमारे सामने पेश करते हैं कि जनाब इमरान खान बहुत बड़ा कोई नजरियाती और इनकलाबी लीडर है, जो सुबह कुछ बात करता है, दोपहर को कुछ बात करता है, शाम को कुछ बात करता है, लेकिन इनकलाबी लीडर है। ये हमारे कुछ लोगों का दावा है। उसके बाद जी इमरान खान ने कहा कि इमरान खान ने कहा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जनरल याहिया को जिम्मेदार ठहराया कि उन्होंने अपने इक़्तिदार के लिए सब कुछ किया। तो जनाब ये आपको पहले नहीं मालूम था कि जनरल याहिया ने किया था? और उसके साथ साथ जनरल अयूब के किरदार का भी आपको मालूम नहीं लगा, अभी मालूम नहीं है, क्योंकि उनका पोता उमर अयूब आपकी पार्टी में जनरल सेक्रेटरी है, आपका पार्टी का अपोजिशन लीडर है, इसलिए आपको अयूब खान के बारे में भी अभी मालूम नहीं होगा कि अयूब खान का किरदार क्या था। लेकिन जब उमर अयूब पार्टी छोड़ जाएगा, पार्टी से या निकाल दिया जाएगा या किसी भी तरीके से उसका पार्टी से राय जुदाया हो जाएगी, तब आपको जो है वो शायद ये भी याद आ जाए कि अयूब खान का क्या किरदार था मशरकी पाकिस्तान के अलहदा होने में, सानिया मशरकी पाकिस्तान में अयूब खान का क्या किरदार था। शायद ये उस दिन आपको समझ आएगी जिस दिन उमर अयूब आपकी पार्टी छोड़ के चला जाएगा, जिस तरह से महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आपको उस दिन समझ आई जब आपको इक़्तिदार से निकाल दिया गया। उसके बाद एक और सवाल किया गया कि आपके ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट होने वाले मवाद आपकी मर्जी से शेयर किया गया। तो इमरान खान ने कहा कि मैं जेल में बैठकर वीडियो कैसे पोस्ट कर सकता हूं। सहाफी ने सवाल किया आप इस पोस्ट को ऑन करते हैं यानी दुरुस्त मानते हैं? इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं इस ट्वीट को ऑन करता हूं, लेकिन उसके साथ जो वीडियो लगाई गई वो मैंने नहीं देखी, इस पर बात नहीं करूंगा। जनाब आपके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर एक वीडियो पोस्ट होती है, उसकी कैप्शन जो है उसको आप ऑन कर रहे हैं, लेकिन उस वीडियो को आप ऑन नहीं कर रहे। आप जो है ये कह रहे हैं कि मैं जेल के अंदर से बैठकर वीडियो कैसे पोस्ट कर सकता हूं। तो फिर भाई साहब, खान साहब, फिर आप जो है वो जो ऊपर कैप्शन लिखी हुई है वो कैसे लिख सकते हैं? अगर आप वीडियो पोस्ट नहीं कर सकते, आप कैप्शन किस तरह से लिख सकते हैं? ऊपर वाली जो तहरीर है वो किस तरह से लिख सकते हैं अगर आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते जेल के अंदर से? तो उसकी जिम्मेदारी भी ना लें, फिर ये कह दें कि भाई सोशल मीडिया जो है वो तो मेरे इस्तेमाल में ही नहीं है, मुझे नहीं पता कौन चलाता है, कैसे चलाता है। तो जनाब ये उन्होंने आज इस सोशल मीडिया वाली बात पर की। उसके बाद एक और सवाल हुआ कि आपका एक्स का अकाउंट चलाता कौन है, किसको इजाजत दे रखी है? तो इमरान खान ने कहा कि मैं ट्वीट का सिर्फ वकला को बताता हूं। तहम इमरान खान ने कहा कि सोशल मीडिया के लोग हमारे हीरो हैं। सोशल मीडिया वालों के ऊपर भी हाथ तो रखना था ना। एक तरफ उनको डिसऑन कर रहे हैं कि जो उन्होंने वीडियो लगाई है वो मुझे नहीं पता क्या लगाई है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे हीरो हैं, ताकि ये प्रोपेगेंडा जो है वो जारी रखें। उसके बाद एक और सहाफी ने कहा कि जब आप मुल्क से बाहर थे तो आपने दोबारा वही कुछ दोहराया जा रहा है जिससे मईशत बैठ जाएगी। पहले मुल्क टूटा था, अब मईशत बैठ रही है। जब इनसे जेल में मौजूद सहूलियात और हुकूमती दावों के बारे में सवाल हुआ तो बानी पीटीआई ने कहा मैं चूं चूं और शिकायत नहीं करता, मुझे डेथ सेल वाली चक्की में रखा गया है, मेरे पास एक्सरसाइज मशीन के सिवा कोई सहूलत नहीं। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो अदालत के सामने पेश की जा चुकी हैं कि इमरान खान को क्या क्या सहूलियात मैसर हैं, वहाँ पर क्या क्या आसाइशें मैसर हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कह रहे हैं जी कि मेरे पास तो मैं तो डेथ सेल में पड़ा हुआ हूँ। इनको डेथ सेल दिखाने की जरूरत है, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को, कि डेथ सेल जो है वो होता किस किस्म का है, वहाँ पर क्या क्या सहूलियात होती हैं। तो उसके बाद शायद इनको ये भी समझ आ जाए, जिस तरह से इक़्तिदार में निकलने के बाद इनको महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट समझ आ गई, तो शायद अब इनको ये भी समझ आ जाए कि डेथ सेल होता क्या है। डेथ सेल देखने के बाद साबिक वज़ीर आज़म का कहना था नवाज शरीफ और जरदारी को कैद के दौरान लग्जरी स्वीट दिए गए और उनके खाने भी बाहर से आते थे, जिसे किस चाहे मर्जी मुलाकात करते थे, जिससे चाहे उससे मर्जी से मुलाकात करते थे। इमरान खान ने कहा मुझे तो आधा घंटा वकला के साथ और 20 मिनट फैमिली के साथ मुलाकात की इजाजत है। तो जनाब आपको याद होगा कि 6-6, 8-8 घंटों की मुलाकातें भी आपकी वकला के साथ हुई हैं। आपके वकला ही बाहर आके बताया करते थे कि इमरान खान साहब तो 8 घंटे की मुलाकात के बाद भी बहुत शाश बशाश नजर आ रहे होते हैं और हम थकावट महसूस कर रहे होते हैं। तो ये भी मुलाकातें हुई हैं आपकी। आप भी अपनी मर्जी से जिसको चाहते हैं मिलते हैं। अगर आपकी मर्जी नहीं होती तो आप शेर अब्दुल मुरव्वत को 2 दिन भी चक्कर लगवाते हैं, आप उनसे नहीं मिलते, और जिससे आपकी मर्जी होती है आप उससे मिलते हैं। एक सहाफी ने कहा आपने अपने दौर इक़्तिदार में
कहा था कि जो सहूलियात नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को मिली हैं, ये सहूलियात सब कैदियों को मिल जाए तो लोग बाहर से आकर जेल में रहना पसंद करेंगे। इस सवाल पर इमरान खान साहब गुस्से में आ गए। मैंने शिकायत नहीं करता, मैंने अब तक कोई रियायत और सहूलत नहीं मांगी। इमरान खान का कहना था कि मुझे कैदी खाना बनाकर देता है। एक और सवाल पर इमरान खान ने कहा कि मौजूदा बजट में महंगाई की शरह बढ़ेगी, मुल्क के कर्जे बढ़ जाएंगे, यह सब देखकर पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं हो रही। जिस कैदी की बात हो रही है, ये मुशक्ति की बात हो रही है। जो मुशक्ति होता है, जो कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर मिला होगा, वो इमरान खान साहब को खाना देता है, यानी इमरान खान साहब का मुलाजिम है वहां पर। तो जनाब, ये भी तो आपको सहूलत मैसर है, तो क्या ये दीगर कैदियों को सहूलत मैसर है? अगर आप वाकई में इतने इनकलाबी और इतने रेवोल्यूशनरी लीडर हैं और आप चाहते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान हो, तो आप तमाम तर वो सहूलियात हासिल करें जो सहूलियात वहां पर मौजूद दीगर कैदियों के पास हैं, और जो उनके पास नहीं है वो छोड़ दें, वो ना लें, ताकि हम सबको समझ आ सके कि जनाब इमरान खान साहब वाकई बहुत बड़े कोई इनकलाबी लीडर हैं। गुड बाय।